स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGP 7 गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है ग्रीन पीस आंदोलन की उपलब्धियाँ। ग्रीन पीस आंदोलन की उपलब्धि आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ग्रीन पीस आंदोलन की उपलब्धियों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण संबंधी संगठनों में ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी ऐसा अकेला संगठन था जो अलास्का में 1969 में बनाया गया था। तो ये ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय एक पर्यावरण संबंधी संगठन था। इस संगठन का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करना था। ये संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु शस्त्रों के परीक्षण के विरोध में अहिंसक सीधी कार्रवाई अभियान के लिए स्थापित किया गया था। ये जो अमेरिका में परमाणु परीक्षण था उसके सीधा उस परीक्षण के विरोध में अहिंसक कार्रवाई के लिए संगठन बनाया गया था। अहिंसक कार्रवाई करने वाले संगठनों में ये सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इसके कार्यों में संगठन को फायदा तो हुआ ही है, साथ ही उस पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा जिसको उसने सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। इसने पर्यावरण संरक्षण को काफ़ी लाभदायक सराहनीय कार्य किए। मूल ग्रीन पीस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी ग्रह के लिए सीधी कार्रवाई करना है। इसकी संकल्पना उत्साहजनक है और इसके कारण एक आंदोलन का उदय हुआ। अब बात करते हैं ग्रीन पीस जो संगठन था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ग्रीन पीस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करता है। इसका काम पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न कार्य करना है। इसके लिए वे सीधी कार्रवाई पक्ष प्रबंध का प्रयोग करता है। ये संपूर्ण विश्व के 40 देशों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय जो एम्स्टर्डम स्थित ग्रीन पीस इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। इसका खर्च जो समर्थक देश के चंदों से चलता है। ग्रीन पीस की उत्पत्ति अहिंसक कार्रवाई से हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का में परमाणु परीक्षण करने वाला था, यानी अमेरिका जो था वो परमाणु परीक्षण करने वाला था अलास्का में। तो अक्टूबर 1969 में हाल ही में स्थापित डोंट मेक ए वेव समिति ने इस गतिविधियों पर चर्चा की। अमेरिकी मेरी वॉलिन ने अमाचिट्का तक नाव से जाने और उसे बम स्थल के समीप बांधने का सुझाव दिया। कनाडियन बिल डर्नियर ने कहा मेक इट ए ग्रीन पीस। वेहलेन ने नाव का नाम ग्रीन पीस रख दिया। इस तरह से जो ग्रीन पीस संगठन था उसकी यहाँ पर स्थापना हुई। अब बात करेंगे हम ग्रीन पीस की उपलब्धियों के बारे में। ग्रीन पीस संगठन जो बना उसका क्या उपलब्धियाँ रही, जैसे कि 1950 एवं 1960 के दशक में के प्रारंभ में ही USA के परीक्षण के विरुद्ध सितंबर 1971 में वैंकूवर से अम्चटिका परीक्षण क्षेत्र के लिए नाव से यात्रा आरंभ की थी। यद्यपि विरोध किए जाने वाला प्रथम परमाणु परीक्षण रद्द हो गया था और दूसरा जहाज के पहुंचने से पहले ही रद्द हो गया था। यात्रा में जनसंचार के साधनों का प्रयोग किया गया था जो अनेक मुद्दों पर ग्रीन पीस के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला था। दूसरी यात्रा के कुछ समय बाद USA की सेना ने परमाणु परीक्षण के लिए अलास्का क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ पर ये अमेरिका जो था वो पहला परमाणु परीक्षण अलास्का में करने वाला था, लेकिन ये कार्रवाई के बाद अमेरिका ने अलास्का में परमाणु परीक्षण करना फेल कर दिया, यानी उन्होंने अलास्का में क्षेत्र में जो परमाणु परीक्षण करना था वो बिल्कुल मना कर दिया। नेक्स्ट उपलब्धि थी 1974 में ग्रीन पीस न्यूजीलैंड की शाखा ने समन्वित फाई ने 40,233 किलोमीटर की 3 वर्ष की पैसिफिक पीस ओडिसी नामक यात्रा शुरू की जो संपूर्ण विश्व में सभी परमाणु राज्यों में शांति का संदेश दे रहा था। तीसरी उपलब्धि थी ग्रीन पीस के कार्यकलाप में निरंतर वृद्धि हो रही थी। अब ये समस्याओं का विरोध करने के लिए अहिंसक सीधी कार्रवाई के साथ वैज्ञानिक जांच और राजनीतिक कार्रवाई का समन्वय करता है। तो इस तरह से ग्रीन पीस ने इस समस्याओं को दूर करने और अहिंसक सीधी कार्रवाई के लिए वैज्ञानिक जांच और राजनीतिक कार्रवाई जैसे तालमेल का समर्थन किया।
विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ग्रीन पीस प्रयास करता है और ये चाहता है कि समस्या जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरणीय समस्या है वो समाप्त हो। इनमें से प्रमुख है विषैले अपशिष्ट निपटान, अम्लीय वर्षा, कंगारू वध, समुद्र में परमाणु युद्ध और महासागर प्रदूषण आदि का ये घोर विरोध करता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस की सदस्यता में भी वृद्धि हो रही है। कैमूर सन के अनुसार ग्रीन पीस की सक्रिय सदस्यता 8,000 थी और संपूर्ण विश्व में 13 अति सक्रिय शाखाएं थीं। यानी इसके अंदर इसके सदस्य संख्या समय के साथ साथ बदली और इसकी सदस्य संख्या 8,000 तक पहुंची और इसकी 13 शाखाएं अन्य देशों में भी स्थापित हो गई और 28 गौण शाखाएं भी थी। तो इस तरह से ग्रीन पीस ने ये उपलब्धि अपनी हासिल करी। नेक्स्ट उपलब्धि इसकी ये लोकप्रियता स्थायी नहीं रही। 1990 के दशक में इसकी सदस्यता घटने लगी, आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, धन के अभाव के कारण कई स्थानीय कार्यालयों को बंद करना पड़ा। इस तरह से ग्रीन पीस जो था वो पतन की ओर चलता चला गया। तो ये ग्रीन पीस की उपलब्धियाँ थी, इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।